नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है और यह किसान आंदोलन से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, इस देश ने लंबे समय तक किसान आंदोलन को देखा है, झेला है और दिल्ली के अगर देखें, देश की राजधानी दिल्ली, उसके चारों तरफ के बॉर्डर को किसान ने सील कर दिया था। परमानेंट एक तरह से कह सकते हैं, घर जैसा ही कुछ बना लिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच कई दौर का वार्ता जारी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाया था। ये सारी चीजें आपने सुना होगा और मुख्य जो केंद्र था वह एमएसपी को लेकर के रखा गया था। अब एक बार फिर से किसान संगठनों के द्वारा यह कहा गया है कि वे फिर से किसान आंदोलन शुरू करने वाले हैं और इसके पीछे जो पुराने मुद्दे थे वह तो है ही, लेकिन तात्कालिक मुद्दा क्या हो गया है उस पर विचार करना आवश्यक हो जाएगा। देखिए, 15 अगस्त को जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, ट्रैक्टर रैली भी आयोजित किया जाएगा किसानों के द्वारा, यह कहा गया है। हर एक न्यूज चैनल वेबसाइट ने इसको विस्तृत रूप में कवर किया है और इसे कहा गया है किसान आंदोलन 2.0। और ये देखिए, 15 अगस्त के दिन कहा गया है कि ट्रैक्टर रैली भी यहाँ पर किया जाएगा दिल्ली में। तो ये अब हुआ क्या है, दरअसल ये जो संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा जो है, दोनों ने इस बात की घोषणा की है। घोषणा क्यों किया गया है, तो यहाँ एक बात समझना पड़ेगा, इसमें हरियाणा गवर्नमेंट जो है वह इन्वॉल्व है। अब हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, जब पिछली बार किसान आंदोलन चल रहा था तो जिन अधिकारियों ने आंसू गैस के गोले दगवाए या जिन अधिकारियों ने रास्ता रोका, लाठीचार्ज किया किसानों पर, किसान हमेशा ही उन ऑफिसर्स का विरोध कर रहे थे। हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में क्या किया है कि उन ऑफिसर को सम्मानित करने का काम किया है। इसको लेकर के किसान जो है वह नाराज हो गए हैं और फिर ये कहा गया है कि जिसने हमें बॉर्डर पर, यानी कि दिल्ली के बॉर्डर पर, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर जिसने हम पर बैलेट चलाए, गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले दागे, आप उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, हम इसके विरोध में यह काम करने वाले हैं। पूरा देखिए, यहाँ पर शेड्यूल आपको दिख जाएगा। 1 अगस्त को जो है जो सम्मानित किया गया है पुलिस ऑफिसर्स को, उसके विरोध में रैली वगैरह निकलेगा। और यहाँ पर जो है 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट ये किया गया है। और अगस्त 31 को कहा गया है कि अभी वाला जो प्रोटेस्ट हरियाणा में चल रहा है उसका 200 दिन पूरा हो रहा है। 13 फरवरी से ये स्टार्ट हुआ था, तो यह अगस्त 31 को भी यह आगे बढ़ेगा। और सितंबर 1 को कहा गया है कि जगह जगह पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में रैली होगा इनका। सितंबर 15 को कहा गया है कि जिंद हरियाणा में एक सभा होगा, किसान रैली। और सितंबर 22 को कहा गया है कि पिपली हरियाणा में एक फार्मर का रैली होगा। ये पूरा शेड्यूल इनके द्वारा, किसान जो संगठन है उनके द्वारा बताया गया है। लेकिन वही बात है, तात्कालिक कारण जो है हरियाणा सरकार के द्वारा उन पुलिस ऑफिसर को सम्मानित करना हो गया है जिन्होंने किसान पर अतिक्रमण किया या आंसू गैस के गोले बरसाए थे। अब एक बात यहाँ पर यह भी समझ लीजिए, सरकार ने अभी 3 न्यू क्रिमिनल लॉ लाया था ना, 3 न्यू क्रिमिनल लॉ जो लाया गया है उसको लेकर के भी विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। आपको याद होगा, जब पहली बार किसान आंदोलन हुआ था तो 3 न्यू फार्मर लॉज को लेकर के हुआ था। उस समय भी 3 कृषि कानून आया था। बाद में सरकार को पीछे हटना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 8 बजे जो है टेलीविजन पे आए थे, फिर उन्होंने कहा था कि तीनों कृषि बिल जो है उसको हम वापस लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप जानते हैं कि 3 नए आपराधिक कानून जो लाया गया है उसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। और जो 3 पुराने कानून थे जो ब्रिटिश एरा का हुआ करता था, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसे खत्म कर दिया गया, प्रतिस्थापित इन 3 नए कानून के द्वारा किया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि बीएनएस, ये बीएनएस जो है आईपीसी के जगह पर लाया गया था। आईपीसी यानी कि दंड संहिता था, ये न्याय संहिता है, तो दंड को न्याय से रिप्लेस किया गया। दूसरा जो है सीआरपीसी के जगह जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि बीएनएसएस। और तीसरा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी कि बीएसए। ये तीनों 1 जुलाई से लाए गए 3 आपराधिक कानून। लेकिन इसके विरोध में किसान संगठन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। यह जो है सरकार पूरी तरह से मनमानी ढंग से लाई है, हमसे बातचीत या किसी संगठन से बातचीत वगैरह नहीं किया गया। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि फिर से यदि किसान एक बार फिर से आंदोलन पे आते हैं और दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो समस्या और ज्यादा विकट होने वाला है।
क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली को घेराबंदी एक तरह से कर लिया गया था, उस वक्त लाख कोशिश के बाद सरकार ने अपनी तरह से जितनी कोशिश सरकार की तरफ से किया जा सकता था, साम दाम दंड भेद हर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अपना लिया गया था, लेकिन किसान जो है टस से मस नहीं हुए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि देखिए किसान संगठनों से कि आप लंबे समय तक दिल्ली की नाकाबंदी करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि निश्चित तौर पर दिल्ली में जो सामान की सप्लाई होता है वो बाहर से ही आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आया, पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, राजस्थान की तरफ से, तो तभी दिल्ली में चीजें पहुंचेगा। तो सप्लाई जो है वह बंद हो गया था। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसे दूध की आवश्यकता है, लेकिन अगर चीजें यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है दूसरे स्टेट से, तो फिर दिल्ली के लिए समस्या तो होगा ही, और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। और दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी की अगर सांसें बंद होने लग जाएगी तब तो समस्या पूरे देश के लिए होगा। तो उस वक्त जो है कृषि मंत्री, प्राइम मिनिस्टर लंबे समय तक कई दौर की वार्ता किसानों के साथ हुआ, किसान संगठनों के साथ हुआ, लगा कि अब हो जाएगा, मामला सुलझ जाएगा, लेकिन मामला जो है नहीं सुलझा, चूंकि कृषि कानून में कुछ प्रावधान थे जिसको किसान बदलवाना चाहते थे, वह नहीं हो पाया था। और दूसरी बात, वह एमएसपी से नीचे कुछ भी नहीं चाहते थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी को कहते हैं। तो उसमें जो फसल है उसकी संख्या भी बढ़ाना चाहते थे, और एमएसपी के लिए कानूनी प्रावधान लाने की बात किसान संगठन द्वारा किया गया, जिस पर सरकार के द्वारा कहा गया कि यह संभव नहीं लगता है। तो ये सारी बातें हुई और फिर मामला बढ़ता चला गया। हालांकि फिर जो है संगठन ने, जितने भी किसान संगठन हैं, वो तब आंदोलन वापस लेते हैं जब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये मामला दबता हुआ तो नजर आया, लेकिन फिलहाल स्थिति ये लगता है कि फिर से जो है अब स्थिति थोड़ा सा भयावह हो सकता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि किसान यूनियनों को एक बार फिर से आंदोलन करना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा था कि दिल्ली की नाकाबंदी करना ठीक नहीं है तो उस पर ध्यान देना चाहिए था? अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और सबसे अहम बात जो मैंने कहा, तात्कालीन कारण जो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा उन पुलिस ऑफिसर को सम्मानित करना जिन्होंने किसानों को रोकने की कोशिश किया, उस पर आंसू गैस के गोले बरसाए और उन पर जो है लाठीचार्ज किया, तो क्या यह सही था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा? और किसान की प्रतिक्रिया कितनी हद तक सही है, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।